अस्सलामुअलैकुम। हमारे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं अरूबा शाहिद। नौशहरा की आवाम काम धंधा छोड़कर सरकारी आटे की कतार में खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनको सरकारी आटा नहीं मिलता। दिन ब दिन सरकारी आटा का इशू बढ़ रहा है। इस वक्त नौशहरा से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद कबीर आफरीदी खान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइए, दिन ब दिन सरकारी आटे का इशू बढ़ रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? रहीम, थैंक यू। जैसे कि आपको पता है कि आटे का इशू चल रहा है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट भी है और कमोडिटी भी है, और इशू पूरे पाकिस्तान लेवल पर है। लाइकवाइज हमारे सूबे में और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो सब्सिडाइज्ड आटा है उसकी अवेलेबिलिटी का जो है इशू चल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ज़िले में 12 जो है वो फ्लोर मिल्स हैं और उनके ऊपर ये कोटा डिवाइडेड है। जो हमें कोटा मिलता है सूबाई हुकूमत की तरफ से, वो हमारी 38% पॉपुलेशन को टारगेट करता है। बकाया जो 62% पॉपुलेशन है उसका हमें नहीं मिलता। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह है कि सारी कम्युनिटी को एक साइकिल पे जो है वो आटा मिलता रहे। अच्छा, गवर्नमेंट के जो सब्सिडाइज्ड आटा है उसके साथ साथ मार्केट में प्राइवेट आटा भी मौजूद है, लेकिन चूंकि उसका रेट 1295 है सब्सिडाइज्ड आटे का, और मार्केट में जो मिल रहा है वो 24 से लेके 2500 तक मिल रहा है, तो वो उसमें इतना डिफरेंस है कि आवाम सब्सिडाइज्ड आटे की तरफ रुख कर रही है। जब 38% पॉपुलेशन को टारगेट करके हमें कोटा मिल रहा है और बकाई 62% को जो है वो कवर नहीं किया गया, तो इस वजह से जो है ये इशू आ रहा है। तो हमने तकरीबन 430 से लेके 440 तक डीलर्स जो है वो नोटिफाई किए हुए हैं, जो कि सारे यूनियन काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स और नेबरहुड काउंसिल्स लेवल पे तकसीम की गई है। और मॉनिटरिंग के लिए हमने एक बाकायदा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, जिसमें एक कमेटी हमने नोटिफाई की हुई है तहसील लेवल पे, जिसमें मुतल्लिक असिस्टेंट कमिश्नर है वो उस कमेटी का सरबराह है। उसके साथ हमने नायब तहसीलदार और तहसीलदार, साथ में कंसर्न जो विलेज कौंसल है या नेबरहुड कौंसल, उसका विलेज सेक्रेटरी, और इसके साथ मौजे का पटवारी, ये उसके मेंबर है। इनका काम ये है कि जो डीलर्स नोटिफाई किए गए हैं वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करे कि वाकई वो डीलर को जो आटा मिल रहा है वो कम्युनिटी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, और जो गवर्नमेंट की एसओपीज़ है वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रहे हैं कम्युनिटी को डिलीवर करने में। साथ में तहसील लेवल पे जो भी कंप्लेंट आती है उनके लिए ये एक फोरम है कि वो कंप्लेंट इस कमेटी तक लेके जाएं, ताकि उनकी दरदरसी हो सके। अभी मैं यहाँ पे इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये भी बताता चलूँ कि पिछले 3-4 दिनों से कोटा और भी कम कर दिया गया है। पहले हमारे तकरीबन 9320 किलो के बैग बनते थे, अब वो तकरीबन 7800 तक पहुँच गए हैं। चूँकि रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए भी स्टॉकिंग की ज़रूरत है। तो आवाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि एक कौमी लेवल का इशू है, मार्केट में आटा अवेलेबल है, लेकिन चूंकि वो प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का सब्सिडाइज्ड आटा ले लें। अगर उनको किसी के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो कि कोई डीलर हो। जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन लोधरा में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल ओहदे पर तरक्की के लिए महकमाना इम्तिहान B1 का इनेकाद किया गया। DPO हसाम बिन इकबाल ने इम्तिहानात के अमल का जायजा भी दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे निसार अहमद रहमानी से। जी निसार अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पुलिस तर्जमान के मुताबिक B1 के इम्तिहान में 138 कांस्टेबलान शामिल हुए। इस इम्तिहान के लिए DPO हसाम बिन इकबाल कमेटी के चेयरमैन, जबकि मेंबरान में SP इन्वेस्टिगेशन कायवान करीम, DSP सदर इसाक सियाल और DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद सलीम शामिल है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक इस महकमाना टेस्ट B1 के पेपर में लिस्ट A में दर्ज पुलिस एहलकार हिस्सा ले सकते हैं। हर उम्मीदवार से तहरीरी इम्तिहान में बैठने से कबल बायोमेट्रिक महकमाना कार्ड और कौमी शनाख्ती कार्ड को भी चेक किया गया है। DPO हसाम बिन इकबाल का कहना था कि महकमाना तरक्की के इम्तिहान में शफाफियत यकीनी बनाई गई है ताकि अहल उम्मीदवार मेरिट पर आ सकें। इम्तिहान खालिस्तन मेरिट पर मुनक्कद होगा और असल हकदार को उनका हक दिया जाएगा, इसलिए पुलिस एहलकार अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और काबिलियत को हुशार बनाएं। जी अब खबर शामिल करते हैं गुजरहान से, जहां पर महर यार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न अनवार शुबान के सिलसिला में मारूफ समाजी शख्सियत ताहिर कयानी, मोहम्मद हैदर अब्बासी
और मोहम्मद हैदर अब्बास केयानी और मोहम्मद नादे अली केयानी के ज़ेर एहतमाम खूबसूरत तकरीब जश्न अनवार शुबार के सिलसिले में पोटोहार किला मार्की में एक खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसका एहतमाम मारूफ समाजी शख्सियत ताहिर केयानी, मोहम्मद हैदर अब्बास केयानी और मोहम्मद नादे अली ने किया था। इस महफिल में मारूफ कसीदा ख्वां अली हमजा फैसलाबाद और अमजद बल्तिस्तान ने कलाम पढ़कर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की, जबकि नकाबत के फ़राइज़ सैयद मुंतज़िर इमाम रिजवी बड़ी खूबसूरती के साथ सर अंजाम दे रहे थे और शुरका ने ताहिर कयानी को जिन्हें अनवार शुबान का इतना बड़ा प्रोग्राम इतनी खूबसूरती के साथ मुनक़्क़िद करने पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर मोहसिन इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम सरकार शहनशाह वफ़ा हज़रत अब्बास अलमदार और शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम के जश्न के एक एक मन के 3 केक भी काटे गए। तकरीब के अख्ताम पर कुरानदाजी के जरिए 10 खुश नसीबों की ज़ियारत के लिए नाम भी निकाले गए। कदीमी और रवायती खेल नेज़ाबाजी आज भी जनूबी पंजाब के मज़ाफ़ाती इलाकों में मकबूल तरीन खेल है। हनेवाल के नवाही गाँव हुसैनपुर आड़ीवाला में 21वां सालाना पाकिस्तान नेज़ाबाजी 2 रोज़ा टूर्नामेंट आगाज़ कर दिया गया। इस नेज़ाबाजी टूर्नामेंट में मुल्क भर से नामवर घुड़सवार की टीमों ने हिस्सा लिया। घुड़सवारों ने खूबसूरत लिबास पहनकर हवा को चीरते हुए घोड़ों पर सवार होकर ताकत और अपनी महारत का मुजाहरा करते हैं और ज़मीन में दबे हुए केले को अपनी महारत से उखाड़ते रहे और शौक से दांत वसूल करते रहे। इस मौका पर खिलाड़ियों का कहना है कि वो जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरते हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन घोड़े खेल में शामिल हुए शानदार मुकाबले देखने के लिए मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और हज़ारों की तादाद में दूर दराज से आने वाले शायकीन मौजूद थे, जो बेहतर कारकर्दगी पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। रावलपिंडी की तहसील कहोटा जहां पर मौजूद हैं NA 57 उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली राजा तारिक अजीम इलेक्शन कमीशन के 90 दिन में ज़िमनी इंतखाबात के फैसले के हवाले से क्या कहना है, मुलाहिज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम आज़ाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी की तहसील कहोटा में, जहाँ पे NA 57 के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली राजा तारिक अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदालती फ़ैसला आने के बाद KP के और पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का अदालती नोटिस जारी हो गया है। इस हवाले से राजा तारिक अजीम साहब क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ। जी तारिक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले नदीम आज़ाद साहब आपको और आपकी टीम को खुश आमदीद कहता हूँ। इसके बाद अदालती जो फ़ैसला आया है वो बहुत मतलब हमारे पंजाब और सूबा पख्तूनख्वा के लिए एक खुशाइन बात है, क्योंकि इलेक्शन ना होने की वजह से हमारे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की लहर फैली हुई थी, जहाँ पर महंगाई का ज़ोर था और हर चीज़ ताजर जो हैं वो मन माने रेट पर दे रहे थे। कोई कानून का सिस्टम नहीं था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है और उसमें 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया है। तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के में बदअमनी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे कानून की बालादस्ती होगी। तो अब एज ए हल्का NA 57 के उम्मीदवार होने के नाते मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी वोट को सोच समझ के उस शख्स को दें जो आपके काम कर सके। आप 70 साल से पाकिस्तान जब से वजूद में आया आप वोटें दे रहे हैं, आप लोगों को कामयाब करते रहें। तो आपने देख लिया है कि कोई आपका सहारा नहीं बनता, वो जब भी जीतता है तो वो अपने जेबें भरते हैं। तो आप अपने बीच में जो भी आप
के साथ बैठता उठता है उसको अपना कीमती वोट देकर उसे कामयाब बनाएं। इन अल्फाज के साथ मैं अपने तमाम लोगों और नदीम आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे पास आके लोगों के मसाइल उजागर किए हैं। शुक्रिया जी बिल्कुल, जैसा कि NA57 से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली राजा तारक अजीम साहब फरमा रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के अहकामात जो हैं वो अज़ खुद नोटिस अदालत की तरफ से जारी हुआ है, जिसके ये लिए खुशाइन कहते हैं। जी तारक साहब बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है ये जो बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की जो रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, जो कि बाकी अशियाई खुर्दनोश पर भी ये काफ़ी असरअंदाज है। तो ये जो अवाम है पहले ही महंगाई की चक्की में बुरी तरह से पिसे हुए हैं, तो उनके लिए क्या आप कामयाब हो कि आप कोई रिलीफ दिलवा सकते हैं? असल बात यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है ये इनकी पॉलिसी है कि लोगों को तंग करना। एक ही जो ना पेट्रोल या डीज़ल अगर मुल्क में महंगा हो जाए तो फिर ये इसका असर जो ना हर चीज़ पे पड़ता है। ये गन्नों में पड़ता है, चीनी में पड़ता है, घी में पड़ता है, जो ना हर चीज़ पे पड़ता है। तो ये एक चीज़ को महंगा करके जो ना ये बिजली पे पड़ता है, ये गैस पे पड़ता है, ये तमाम चीज़ें जो ना ये डीज़ल और पेट्रोल से चलती है। तो इसमें ये इन्होंने बजट दिया था तो ये कह रहे थे कि खाने पीने वाली चीज़ों को हम महंगा नहीं करेंगे, लेकिन वो जब खाने पीने वाली चीज़ें दूसरे इलाकों से जब मुंतकिल हो के छोटे कस्बों में शहरों में जब जाती है तो उन पर कैरेज पड़ता है, तो इस वजह से वो भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये हमारे साथ आज़र हुकूमत जो है वो हमारे गरीबों के ऊपर जुल्म कर रही है। हम जीतने के बाद इंशाल्लाह हम इस हुकूमत को मतलब ना ख़त्म करेंगे और हम एक नया सिस्टम बनाएंगे जो गरीब लोगों को रिलीफ मिलेगी और ऐसे जो चोर चकार लोग जो बैठे हुए हैं इनसे गरीब लोगों को निजात मिलेगी। शुक्रिया जी बिल्कुल, NA57 के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली ने हमें ये बताया है कि अवाम की जेबों पे डाका डाल के ये अवाम को बुरी तरह से जो है ना ये कर रहे हैं, महंगाई मज़ीद बढ़ा के उनको तंग कर रहे हैं। तो ये जब बता रहे हैं कि हम इंशाल्लाह जीत के जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो इंशाल्लाह इस हुकूमत को गिरा के एक नई पॉलिसी के साथ नई हुकूमत कायम करेंगे। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, हमारा न्यूज़ कहूटा। खैरपुर के गांव कामिल भट्टी के रवाहसियों ने ज़मीन पे कब्ज़ा और सरसों का तैयार फसल लबा असर ले जाने पे एहतजाजी मुजाहरा करके रोड पे टायरों को जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन में बख्श अली भट्टी, फ़कीर अली गुल भट्टी और अब्दुल रज़्ज़ाक भट्टी और आशिक भट्टी और दूसरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारी तैयार फसल एक बाअसर वडेरा अयूब भट्टी, वाहिद बख्श भट्टी, धोनी बख्श भट्टी और केटी कनौरी तहाने की पुलिस के साथ मिलकर सरसों का तैयार फसल के ले गए और उनका कहना था कि ये हम गरीब लोग हैं, हमारे घर भी बरसातों में गिर गए और उल्टा बाअसर हमारी फसल भी ले गए और हमारे साथ अल्लाह हुकाम इंसाफ करें। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में बहावल नगर के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रेवेन्यू के मुतालिका खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अराजी रिकॉर्ड सेंटर में डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से। मजीद जानते हैं मोहम्मद सरवर चौहान से जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी के हमरा मौजूद हैं। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी साहब मौजूद हैं। तो आज खुली कचहरी ये खुद सुन रहे हैं, साइलिन के मसाइल हैं जो खुद हल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी है और ऐसा कदम है। हमारे साथ हम इनसे जानते हैं। जी सर।
ये जी हम महीने के पहले जो वक्त दे जाते हैं उनको हम रेवेन्यू कचहरी भेजते हैं, जिसका मकसद अंडर वन रूफ सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। रेवेन्यू जो उनके मामलात हैं, इशूज़ हैं, उनको सुनना, उनको मौके पर इक़दामात जारी करना। पटवारी साहिबान जो हमारे फील्ड के प्रोवाइडर्स हैं, सब और हम मौके पर हिदायत जारी करते हैं। बाकी तहसीलों में भी, चारों तहसीलों में इसी सामान इसी तरह खुली कचहरी ये 2 दिन होगी, जल्दी होगी और कोशिश हमारी ये है कि लोगों को अंडर वन सोल्यूशन रेवेन्यू के सोल्यूशन जी। ये थे सलमान खान लोधी साहब, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर। इनका कहना ये था कि ज़िले भर में पूरी तहसीलों में 1 और 2 तारीख को खुली कचहरी लगाई जाती है और तमाम पटवारी और तमाम तहसीलदार मौके पर मौजूद होते हैं। मोहम्मद सरवर चौहान, बहावल नगर। सरगोदा रेंज शाह कमाल सिद्दीकी का DPO ऑफिस जोहराबाद में खुली कचहरी का इनेकाद। DPO खुशाब शाइस्ता नदीम समेत दीगर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद। साइलिन की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई। इस हवाले से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की ये रिपोर्ट। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी ने कहा है कि खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने DPO ऑफिस जोहराबाद में मुनक्किदा खुली कचहरी से खिताब करते हुए किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब शाइस्ता नदीम भी इस मौके पर मौजूद थी। खुली कचहरी के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैलान की दरखास्तों पर फौरी मुकदमात के इंदराज का हुक्म दिया गया। RPO सरगोदा ने खुली कचहरी में आए हुए सैलान के मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का टास्क मुतलका तफ्तीशी अफसरान को दिया। इस मौके पर शुरकाए खुली कचहरी ने रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कबल अजीम DPO ऑफिस आमद पर खुशाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने RPO सरगोदा को सलामी भी दी। कलर सैयदा से ताज़ा तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं अब्दुल अजीज़ पाशा। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 57 राजा नदीम अहमद ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन NA 57 में कलर सैयदा को नुमाइंदगी देने का मुतालबा कलर सैयदा के लीगी कारकुनान का हक था, जिसे क़यादत ने नज़रअंदाज किया। MPA राजा सगीर अहमद के बगैर मशावरत के बिलाल यामीन सती के उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान और गुज़िश्ता रोज़ कोहोटा में इस्तकबालिया तकरीब भी मुतनाज़ा और कलर सैयदा के लीगी कारकुनान की दिल आज़ारी का बाइस बना। राजा सगीर अहमद अपने बयान की वजाहत जारी करें। जिन लोगों ने इनके इलेक्शन में दिन रात एक एक करके इन्हें कामयाब कराया, उन्हें यकसर नज़रअंदाज करना उन्हें जेब नहीं देता। राजा सगीर अहमद का ये रवैया रहा तो आइंदा हम भी अपनी बरादरी के मशवरा से फैसले का हक रखते हैं। पार्टी क़यादत से गिला करना हक है, अब क़यादत को भी एहसास करना होगा। अपने इलाके के हकूक़ की जंग लड़ने मैदान में उतरा हूँ। भवाना में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर ने THQ अस्पताल भवाना में पौधा लगाया। भवाना में इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर ने THQ अस्पताल भवाना के अहाता पौधा लगाया और इस मौका पर MS डॉक्टर शगुफ्ता जहूर हरल भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शकीब सरवर का कहना था कि शहरी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए अपने हिस्से का एक दरख्त लाजमी लगाएं। दरख्त लगाना सदका जारिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम की बका सरसब्ज़ शादा पाकिस्तान में छुपी है। चिश्तिया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के कमात की रोशनी और रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर की हदायत पर DPO बहावल नगर सैयद अली रज़ा की सरबराही में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सदर चिश्तिया पुलिस की हदूद में राहजनी की वारदातें करने वाले मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान में शाहिद, शौकत और आबिद शामिल। मुल्ज़िमान के कब्जा से माल मसरूका 4 मोटरसाइकिल और नकदी कुल मालियाती 4 लाख रुपए बरामद। मुल्ज़िमान के कब्जा से दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असलहा नाजायज़ 2 पिस्टल भी बरामद। DPO सैयद अली रज़ा का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के हमरा ज़िला में खाना और मरदम शुमारी के दूसरे रोज़ खाना और मरदम शुमारी के काम का जायज़ा लिया गया।
और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने अर्रहमान कॉलोनी में फील्ड टीमों के काम का मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि खाना और मरदम शुमारी के काम से सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही में सरकर्दा फील्ड टीम में इंतहाई अहम जिम्मेदारी निभा रही है, जिनके साथ ताउन हर शहरी की जिम्मेदारी है। अब खबर शामिल करते हैं पतोकी से। पतोकी में हमारे नुमाइंदे सेठ आबिद की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज़ नुमान और लेस्को चीफ शाहिद हैदर की खसूसी आमद हुई, जहां लेस्को तहसील पतोकी की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी ग्राउंड में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में तहसील भर से खवातीन समेत सैकड़ों मुतासरा लेस्को सार्फिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी में ओवर बिलिंग पर नाबीना खातून अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए आबदीदा हो गई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA राना मोहम्मद हयात खां, सदर मुस्लिम लीग नून ज़िला कसूर राना सिकंदर हयात खां, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राना फैसल हयात खान, लेस्को तहसील पतोकी के अफसरान भी मौजूद थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज़ नुमान और लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने सार्फिन की जायज़ शिकायत का अजाला करते हुए वापडा के मुतालिक अफसरान को मौका पर अहकाम जारी किए। लेस्को चीफ ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सार्फिन की जायज़ शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। ओबाड़ो के करीब गांव लांगो में शादी के दौरान पनूर बरादरी का नौजवान कत्ल। ओबाड़ो मेरे बेटे ज़हूर अहमद को जालिमों ने नाहक कत्ल किया। खादिम हुसैन मकतूल के वालिद ने कहा कि कातलों में बशीर अहमद का बेटा और मुगल पनूर शरीक थे। वर्साए कातलों ने मेरे बेटे को डंडों के बेदर्दी से वार करके कत्ल कर दिया। वर्सा का मजीद कहना था कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, जालिमों ने नाहक कत्ल किया। वर्सा ने कहा कि हमारी बाला हुकाम से अपील है कि बेटे के कातलों को गिरफ्तार करके सजाए मौत दी जाए। ठल ठेकेदार एसोसिएशन की जानिब से तरक्याती स्कीमों में करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ठेकेदार एसोसिएशन के सदर हबदार अली बड़ो और दीगर के सरबराही में ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके रोड ब्लॉक कर दी गई। और इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा B&R के बजट बुक में बॉक्स तरक्याती स्कीम शामिल की गई है। 60 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों के नाम पर 90 करोड़ से ज़ायद करप्शन की गई है। ठल में तरक्याती स्कीमों में होने वाली करप्शन की इंक्वायरी कराई जाए और दीगर सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मुजाहिरीन का मुतालबा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा TV।